The moment of inertia of a circular ring of mass m and diameter r about a tangential axis lying in the plane of the ring is। बच्चों हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग है एक, और इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमें कैलकुलेट करना आता है इसके सेंटर के अबाउट। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, या फिर सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है m, मास और रेडियस अगर r है तो m r स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, लेकिन हमें कह रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास एम एंड डायमीटर इसका क्या है बच्चों, आर है। डायमीटर आर है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा आप, एक चीज़ें यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमीटर अगर आर दे रखा है तो रेडियस आर बाय 2 होगा। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मॉडिफाई करते हैं। मास तो एम ही है, लेकिन रेडियस बच्चों क्या है आपके लिए, आर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला में मास एज इट इज़ है, आर को आर बाय 2 का स्क्वायर लिखिए, तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब बच्चों हमें टेंजेंशियल एक्सिस से अगर फाइंड करना है तो आप कहोगे कि सर आप क्या करो, सबसे पहले ध्यान से देखते रहना बच्चों। हमने क्या किया, लेट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। हमें इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है। लेट से इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा, आई टी कर देता हूं मैं, जिससे आपको डिनोट करने में दिक्कत ना हो। आई टी इज टेंजेंशियल, यही हमें फाइंड करना है। आप कहोगे कि सर ये जो डायमीटर है उसके अबाउट हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। ऑलराइट, अब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग में फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आना चाहिए। आइए मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको। हमें जो है आई जेड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो पता है, इसको मैं जेड कह देता हूँ। तो आई जेड बच्चों आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। यहीं से मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आई एक्स और एक आई वाई। लेट से इसको आई वाई कह देता हूँ, इसको आई एक्स कह देता हूँ। बेसिकली बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो आप आई वन आई टू आई थ्री भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आई जेड आई एक्स आई वाई ऐसे ही करें। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग perpendicular axis theorem, we can say that Iz is Ix plus Iy। अब Iz कितना है बच्चों, एम आर स्क्वायर। क्या सिमेट्री कहता है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आई एक्स होगा वही आई वाई होगा, तो 2Ix या फिर 2Iy लिख देते हैं। तो बच्चों Ix या फिर आई वाई हमारा क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ऑल राइट, अब ये तो होगा डायमीटर के अबाउट, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे टेंजेंशियल के अबाउट निकालना है, तो यूज करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, आई टेंजेंशियल विल बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस का, सॉरी आई ये जो पैरेलल है सेंटर, आई टेंजेंशियल विल बी आई सी ओ एम प्लस का एम इंटू डिस्टेंस डी का स्क्वायर, यही तो होता है। अब सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है वो तो डायमीटर एक्सिस है, वो कितना है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, प्लस का मास एम रहेगा, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, रेडियस आर बाय 2 है, तो आर बाय 2 का स्क्वायर कीजिए। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये जो कैपिटल आर आपने लिखा है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस अब की बार आर बाय 2 है। तो एम रेडियस है आर बाय 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस का एम आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, एम आर स्क्वायर, टू टू जा फोर टू जा 8 आ गया, प्लस का एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया। क्या बच्चों यहाँ मैं 8 और 4 का एलसीएम 8 ले लूँ, सो एम आर स्क्वायर प्लस का 4 टू जा 2 एम आर स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 बाय 8 एम आर स्क्वायर, यह आएगा 3 बाय 8 एम आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों प्रॉब्लम बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता, सिंस मुझे डेरिवेशन आपको करके दिखाना था कि ये वैल्यू कैसे आया है, फिर हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, किसी भी डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप टेंजेंट वगैरह के अबाउट आप बहुत ही इजीली तुरंत में कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों प्रॉब्लम जेई मेन 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक टॉपिक इसलिए कहते हैं कि आपको जेईई मेन के लिए करके ज़रूर जाना चाहिए। कई सारे बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस पे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जो है इस पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है? तो आप उसको प्रैक्टिस करके ही जेईई मेन का जो जनवरी का सेशन है उसमें जाएँ। ठीक है?